नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IND इनसाइड में। मैं आपके साथ वर्षा और आज का हमारा मुद्दा है इंतजार कब तक। बलौदाबाजार की खबर है। बलौदाबाजार जिले में सवरा जनजाति के लोग पिछले 10 सालों से मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। मकान, बिजली के साथ ही पानी और सड़क की समस्या जस की तस बनी हुई है। सवरा जनजाति के लोगों को लगभग 40 सालों से नगर पालिका क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी वार्ड क्रमांक 2 में रहते थे, जिसे प्रशासन द्वारा वर्ष 2012 में भूजल स्तर को बढ़ाने और सौंदर्यीकरण के नाम पर वहां से हटाकर जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम अर्जुनी के सीमा क्षेत्र में विस्थापित कर दिया। लेकिन प्रशासन आज तक संतुष्टिजनक व्यवस्था नहीं कर पाई है। इसके अलावा भी समाज के लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर पिछले 10 सालों से शासन प्रशासन नेता मंत्री से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक इसका हल नहीं निकाल पाए हैं और जनजाति समाज के लोगों की समस्या जस की तस बनी हुई है। तो बलौदाबाजार इंतजार में है सुविधाओं की आस से, सुविधाओं की तरस से, लेकिन कोई भी इन आदिवासियों की गुहार नहीं सुन पा रहा है। सुविधाओं की दरकार कर रहे हैं। आज सुविधाएं अनेक हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं आदिवासी। और बिजली दुरुस्त नहीं है, पानी नहीं है, सड़क और मकान भी अधूरे दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वहाँ पर भेदभाव करते थे, यानी कि जैसे हम गलती नहीं करते थे, फिर भी हमारे ऊपर गलती थोप दिया करते थे। और दूसरे बच्चे जो गलती करके चले जाते थे उनको कुछ नहीं कहते, हमको कम ही देते थे और किसी और कक्षा में बिठा देते, कोई एक साथ नहीं बैठाते थे। तुम ऐसे हो, तुम ऐसे जात के हो, तुम दीवार हो, तुम इधर बैठो, तुम उधर बैठो, तुम ऐसे करो, ऐसे कहते थे वहीं के बच्चे लोग। जी लोग तो कुछ नहीं कहते थे, वो सब शांत रहते थे। हम चाहते हैं कि यहीं पर स्कूल बने, यहीं पर हम पढ़ना। कुछ समय पहले यहाँ पर एक गौशाला स्कूल बना था, तो वहाँ पर हम सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, लेकिन किस कारण उसे 2 महीने के लिए बस बंद करना है कह के इतने महीनों से बंद कर दिया है। 2 नंबर वार्ड में इंदिरा कॉलोनी में राहत रहन एला मुरुम खदान के नाम से वहाँ जिला कलेक्टर मन अधिकारी मन हमला यहाँ कुकुर्दी बंजर में उठा कर फेंक दी। फेंकी शासन प्रशासन बिल्कुल हमारे कुतिल देखबे नहीं करी। रही बात है जगह पानी है, रोड है, बिजली है, एक बहुत तरस खातन आवास है जो सरकार निकाले हमारे लिए काबर नहीं मिले भाई, हमारे काबर लाभ नहीं मिले जो में मूल्य आदिवासी होथन सौरा होथन। आज का नाम से हमारे कोई रेख देख नहीं करत थे। एक का वजह भाई हमन का गलती कर चुके हैं, इसे हमन कोई नहीं देखत, नेता न शासन। तो हमन कहना है भाई हमारे घर मकान चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए। बहुत हमन सहा गया, अब नहीं साहवन, बिल्कुल हमन नहीं साह। लोग आए थे और उनकी कुछ दिक्कतें हैं, उनको खासकर पानी को लेकर दिक्कतें हैं। तो उसमें ऑलरेडी हमारी ओर से हमने कंपनी से बात करके हम लोग टैंकर सप्लाई कर रहे हैं और एक परमानेंट व्यवस्था की भी हम लोग ने प्रपोजल भेज दिया है। तो एक टैंकी जो है वहाँ पे सैंक्शन करवाई जाएगी ताकि पानी वहाँ एटलीस्ट 10-15 दिन स्टोर किया जा सके। सब जानते हैं सूखा एरिया है और वहाँ पे बोर खुदवाने की भी हमने कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ पे बोर का फेलियर हो गया। तो उनके द्वारा हमें कल शाम को 6:30 बजे एक सूचना दी गई थी कि हम लोग रैली निकालेंगे। तो रैली की हमें सूचना नहीं थी और चक्का जाम की सूचना नहीं थी। और बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता चतुर्मूर्ति जुड़ गए हैं और विजय समरा जुड़ गए हैं जो कि बस्तीवासी हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी सर। विजय जी, किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बहुत एकदम अभी तापमान में तो एक तो साड़ी डाल के झोपड़ी बना के है, ऐसे ऐसे करते 10 साल हो गए हैं। इंदिरा कॉलोनी में रह रहे 40 साल हो गए रहते हैं जी। चला ये तो कुकुर्दी बंजर में ला के हम रखे हुआ ते जगह रहते रहते 10 साल हो गए। 10 साल से हम एक तो साड़ी में हवन और पानी के लिए, रोड के लिए, बिजली के लिए एकदम तरस खा गए हैं जी। अभी धूप में बैठे पूरा बीवी बच्चे अभी साथ में 50-100 मन के अभी छाव में बैठे हैं जी जी। हाँ, वो तरस खा गए सर जी। एकदम हम का करन नहीं करन ऐसे चिंता हो गया। हमारे घर चाहिए, बिजली चाहिए और जो जमीन में जब 10 साल रह चुके हैं वो जगह हमारा मकान चाहिए, पट्टा चाहिए और अतका दिन हो गया तो मुआवजा कुछ चाहिए। जब आदिवासी सौरा होथन हम जी जी। तो स्कूल चाहिए। हमारे लड़का मन पढ़त लिखत नहीं है, स्कूल नहीं बनते, कल के डेट में खराब हो जाये तो हमारा गलत है ऐसे करके साबित कर ही सरकार है। पढ़बो लिखबो नहीं तो कैसे कोई भाई, स्कूले नहीं बनाते शासन प्रशासन।
तो हमें स्कूल चाहिए, मकान चाहिए, भवन चाहिए अपन सगर समाज के लिए, तो वही चाहिए हमें। जी जी, विस्थापन कब हुआ था विजय जी? कब आप लोग विस्थापित हुए थे, दूसरे जगह को छोड़कर आए थे? वो तो 10 साल कन हो गए बेटा, काय पढ़े लिखे तो नहीं है ओते पाके, पढ़े लिखे नहीं है, नौकरी पाक मौके फायदा लूटते अधिकारी कर्मचारी मन है। आप लोगों को कारण क्या बताया गया था विस्थापित होने का? वो तालाब मुरु खदान बनी है, ऐसे करके वो जगह बोल के हमारे टारे रही थी, वहाँ जो में ठीक से सुरक्षित पानी भी नहीं है उनमें। हाँ, वो जगह टार के एक तो बंजर है कुकुर्दी कोई गांव कर बलौदा बाजार से 4 किलोमीटर दूर में, अब बंजर में रख दिए गए हैं, तो वो में झोपड़ी छोटे छोटे बना के रवई साड़ी डाल के 10 साल हो गए रहते हमारे। आप लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं पर्याप्त थी? नहीं नहीं नहीं, एकदम पथरा जमीन है, माइन से तीर में गांव से पानी 2 किलोमीटर दूर से लाथन। वहाँ पर भी व्यवस्थाएं नहीं की गई थी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। जब आप लोगों को विस्थापित किया गया तो क्या बोला गया था आप लोगों से कि अगर आप लोग दूसरी जगह विस्थापित होंगे, जाहिर सी बात है कि आप लोगों के जीवन पर असर पड़ेगा? किस प्रकार की उन लोगों की तरफ से सांत्वना दी गई थी और किन किन व्यवस्थाओं का उन्होंने वादा किया था? घर देबोन, रोड देबोन, बिजली देबोन, आवास मस्त तुहार लिए बनाबोन, वो जगह चलो बोर करवाबोन, ऐसे करके शासन प्रशासन SDM कलेक्टर ये सब तहसीलदार उठा कर ला रही थी। और ओकर बाद हो भाई चल तोड़ 4 दिन तक के टूटे हुए घर में वो जगह सोचे खाली पड़े रहे। ओकर बाद जब ट्रक में जोड़ के अचानक हम ला के यहाँ बैठारित मैदान में, तो चल भाई ये जगह भी ला दी तमल, बोले है घर देबोन, बिजली देबोन, रोड देबोन, पानी देबोन, ऐसे करके। तो शासन के आगे कोई नहीं लड़ सके, कहीं हम ओकर बात मान के आए हैं, तब लाए है ठीक काम करी शासन प्रशासन। हमें घर देना चाहिए, रोड देना चाहिए, बिजली देना चाहिए, पानी देना चाहिए। पानी के नाम से मेन रोड ला पार करके जाते, कई लड़का मन के मृत्यु हो गए एक्सीडेंट में, वो मृत्यु भी पैसा नहीं मिले। अब कई बुजुर्ग यही जगह खत्म हो जावत होकर मृत्यु भी कुछ लाभ नहीं मिला थे, न जन्म होते बच्चा मन को कुछ नहीं मिला थे, योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिला थे कुछ नहीं, न जमीन नहीं है न कुछ नहीं, सुअर पालन करते, कुली कबाड़ी करते ये मनखे मन टोटल। आप लोगों को कोई समय सीमा दी गई थी कि इस अवधि के अंदर आप लोगों को व्यवस्थाएं दी जाएंगी? करबोन कहीं के शासन प्रशासन बोले रही थे, ऐसे कर करके टारते टारते 10 साल हो गए जी। शिकायत की आप लोगों ने? अच्छा, आप लोगों को कलेक्टर निराकरण करने का किसने आश्वासन दिया था? किसने ये बोला था कि आप लोग अगर विस्थापित हो जाएंगे तो आप लोगों को इस तरीके की व्यवस्थाएं दी जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी? SDM और कलेक्टर बोले रही थी। SDM और कलेक्टर ने बोला था? हाँ। और अभी आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा है SDM को? कई परत। उस टाइम पर यही SDM थी? नहीं, वो 5 है तो चेंज हो गए, 4 हो गए कलेक्टर ला बैठक जी। तब फिर नए आदमी आते बोल रहे थे ठीक है करेंगे देखेंगे, ऐसे कर फिर टाल के ऐसे ऐसे सबका ट्रांसफर होते चलते मैडम जी। और वही भटकते भटकते हम सोचे भाई 14 साल बनवास बरोबर हमूल फेंक दे भगवान के 10 साल हो गए पड़े पड़े। जी जी जी। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं बलौदा बाजार से, चतुर्मूर्ति, आपका क्या कहना है अव्यवस्थाओं को लेकर? जी देखिए, अभी जिस तरीके से सौरा समाज के प्रतिनिधि हैं विजय, उनसे आपकी बात हुई है और ये जनजाति जो है पिछले 40 वर्षों से शहर के अंदर इंदिरा कॉलोनी में बलौदा बाजार नगर पालिका सीमा क्षेत्र के अंदर रहा करता था, जिसको भूजल और सौंदर्यीकरण के नाम पर इनको जो है वहां से हटाकर दूसरे जगह पे स्थापित किया गया था। और इनको साथ में सारी तमाम सुविधाएं जो सुविधाओं के लिए अभी ये पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और तमाम जो है अधिकारी, कलेक्टर, मंत्री, नेता, ऐसे कोई नहीं बचा है जिनके पास ये अपनी समस्या को लेकर नहीं गए होंगे। तो उन सारे समस्याओं को पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक जो है इनकी समस्या 10 के 10 बनी हुई है। अभी बीच में इनके द्वारा हाल ही में 2-3 दिन पहले एक प्रदर्शन किया गया था, चक्का जाम करने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद SDM ने ज्ञापन सौंपते हुए इनको तत्काल सुविधा मुहैया कराने की बात कही है, जिसमें 2 टैंकर पानी इनको दिया जा रहा था, लेकिन वो भी एक प्रकार से खाना पूर्ति ही समझा जा सकता है,
चूंकि सौरा परिवार के 115 घर हैं वहां पर, और लगभग इस परिवार के चतुर्मूर्ति जी, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। हमारे साथ चितावर जायसवाल जुड़ चुके हैं, जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं। चितावर जी, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। चितावर जी, चलिए वापस चतुर्मूर्ति पर आते हैं। चितावर जी से हमारा संपर्क खत्म हो गया है। चतुर्मूर्ति, आगे कंटिन्यू कीजिए। जी, तो ये मैं आपको बता रहा था कि 115 परिवार हैं, लगभग 700 के आसपास इनकी संख्या है, और ऐसे में 2 टैंकर पानी कहीं कहीं खाना पूर्ति है। इसके अलावा जो है वहाँ पर टंकी बनाने की और शिक्षा व्यवस्था की बात कही जा रही है, लेकिन वो आश्वासन तो ये पिछले 10 सालों से जो है देखते हुए आ रहे हैं। ऐसे में इनका भरोसा प्रशासन के प्रति जो है पूरी तरीके से टूट चुका है, और अब आगे देखते हैं कि प्रशासन इनकी जो है समस्याओं को किस तरीके से तत्परता के साथ गंभीरता से लेते हुए आगे कब तक पूरा करेगी। लेकिन बहरहाल जो है सौरा जनजाति के लोग अभी छोटी छोटी मूलभूत जरूरतों को लेकर जूझ रहे हैं। पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर इनको जाना पड़ता है, वहां से ये पानी भर कर लेकर आते हैं, और इस बीच ये भाटापारा बलौदा बाजार से भाटापारा हाईवे को पार करके जाते हैं। तो इनके द्वारा बताया जा रहा था कि पानी लाते ले जाते वक्त जो है कई बच्चे एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, जिसमें करीब 3-4 बच्चे की मौत भी मतलब हो गई है। और ये तमाम दिक्कतों को सामना करते हुए आदिवासी परिवार जो है अभी अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। जी, योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। चतुर्मूर्ति, जिस प्रकार से मैंने अभी बाइट सुनी है, लोगों ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, उनका ये कहना है कि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और सीधी सी बात है कि व्यक्ति चाहे कहीं पर भी रहता हो, लेकिन जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। फिर ये झूठे वादे क्यों किए गए? जी देखिए, एक तरफ सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती है, आदिवासी खासतौर आदिवासियों को लेकर जो है विकास के दावे करती है, लेकिन यहाँ पर वो दावे की पोल खुलती नजर आ रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं, हमने आपको जो है आदिवासी परिवार जहाँ पर रहते हैं वहाँ की स्थिति भी। चतुर्मूर्ति जी, आपको रोकना चाहती हूँ। हमारे साथ संकेत शुक्ला जुड़ चुके हैं, पार्षद हैं। संकेत जी, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। संकेत जी, अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं गांव में, और आदिवासियों को विस्थापित कर दिया गया, कोई भी व्यवस्थाएं उनको नहीं मिल पा रही हैं। आपको भी शायद संज्ञान में आया होगा आपका ये मामला। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? इस मुद्दे पे इंदिरा कॉलोनी में एक्चुअली वो लोग इंदिरा कॉलोनी में नहीं रहते। वो लोग का पलायन जो है ग्राम कुकुर्दी में हुआ है, जो स्थापित किए थे इनको। और कुकुर्दी ग्राम में लोग का है, मतलब 13 एक साथ रहते हैं, लेकिन वहाँ पे असुविधा बहुत है वो लोग के लिए। पानी का बहुत दिक्कत है, जो मेरे पास संज्ञान में आया था। और मैंने कई बार कलेक्टर महोदय और इनसे निवेदन भी किया था कि पानी की सुविधा दिक्कत बहुत है। बसेरा भी उनका ठीक ठाक। आपने कब बात की थी कलेक्टर से? कलेक्टर 2 साल पहले गर्मी की ये बात आई थी। 2 साल पहले? जी जी जी, ये शुरू से समस्या चल रहा है इनका। बीच में कलेक्टर महोदय भी उनके डेरा में गए हुए थे, देखे थे सब चीज को, और बोले थे कि अति शीघ्र इस चीज को किया जाएगा, लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ इस चीज में। जी जी, आपने बात करने की कोशिश की। देखिए कितनी दुखद ये बात है कि वहां पर 3-4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है, तब भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कितनी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। बच्चे दूर से पानी भरकर लाते हैं, सड़कें ठीक से नहीं बनी हैं। तालाब में बीच में जो विवाद हुआ था, ग्राम पंचायत के लोगों ने नहाने वाने से मना कर दिए थे उन लोगों को। तब जाग हम लोग बीच में समझौता करके उस चीज को आगे बढ़ाया था। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि प्रशासन किसी प्रकार से ध्यान देते नहीं है, ना सहयोग करते उन लोगों। क्यों नहीं देता है प्रशासन ध्यान? इसके पीछे का कोई कारण नजर आता है? कारण कुछ नहीं है। वो लोग छोटे लोग हैं, छोटे सोच के लोग हैं, इसीलिए बड़े सोच के लोग नहीं करना चाहते। सीधी सी बात है, करना चाहे हर काम होता है, क्यों नहीं होता? इंसान नहीं है वो लोग। हम लोग तो इस बात को कई बार मुद्दे उठाए हैं, इस मैटर को। अभी भी हमारे पास आते भी हैं वो लोग। हम नगर पालिका नहीं रहते तो टैंकर की सुविधा होता है, हम टैंकर भी भेजते हैं नगर पालिका से उनके लिए। सरासर अत्याचार देखने को मिल रहा है संकेत जी उन लोगों के साथ। बहुत दिक्कत है उनके साथ, अन्याय हो रहा है उनके साथ। हम सब खड़े हैं, और आप लोग भी
आप लोग के माध्यम से उनका समस्या अगर दूर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग बोल बोल के थक गए हैं। ये समस्या इनका बहुत विकराल रूप ले रहा है और ये अभी तो 4 है, हो सकता है ज्यादा दुर्गति स्थिति हो जाएगी उनकी। एक तो उनके पास सुविधाएं नहीं है, ऊपर से उनके बच्चों का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है, जिनके भरोसे जो माँ बाप बैठे हैं कि आगे चलकर हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा, उन्हीं बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। पूरा अंधकार है, भेदभाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल देखने को मिल रहा है। आप एक दिन आइए, आपको पूरे स्थिति अब दिखाते हैं। उनका स्वागत है आपका। आप देखिए स्थिति को, हम तो बोल रहे हैं वहाँ देखिए, वहाँ कितना पीड़ित है, कितना परेशान है, कितना गुहार लगा चुके हैं जगह जगह जाकर, उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हो पा रहा उनका समस्या जो। कौन करता है भेदभाव संकेत जी? कलेक्टर महोदय का नियुक्त है उनका। हम तो ये अपना ग्राम अंबुजा संयंत्र सीमेंट है, वहाँ पे खदान है। उस खदान में पानी खदान की काम कंप्लीट हो चुका है संयंत्र द्वारा। हम कई बार उस बात को बोले हैं कि वहाँ से जल योजना तहत पाइपलाइन लगा के वहाँ पे एक तालाबकरण है वो लोगों का, वहाँ पे उनको पानी दिया जा सकता है। तो दूषित पानी है करके शासन प्रशासन द्वारा दूषित पानी है करके उसको नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी बात, उनके महसी लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, रहने की जगह नहीं है, बहुत सारे दिक्कत है। बच्चे लोग का पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाता, ऑटो रिक्शा वाले वो लोग को लाने ले जाने में भी दिक्कत पैदा होती, जो वहाँ पे जाके बता दिए हैं। और भी और मजेदार बात बता देता हूँ कि अभी कुकुर्दी ग्राम में उन लोगों को न रहने के लिए विरोध भी किए थे, वहाँ से हटाया जाएगा। अभी भी नगर पालिका का नियुक्त उन लोग का राशन कार्ड है जी, अभी भी कोई मूलभूत सुविधा उनको नहीं मिल पा रहा है। हम शुरू उनके साथ हैं और साथ रहेंगे उनके। जी। अच्छा, जो आवास उनको मिले हैं वो अभी आवास उपलब्ध कराए गए हैं उनको? आवास कोई प्रबंध नहीं कराए गए हैं, वो स्वयं का आवास बनाए, स्वयं का आवास बनाया गया है। और जमीन किनकी है? बनाए गए हैं। जबकि इसको प्रधानमंत्री, हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत अगर मान लो लोग आते हैं तो एक सिस्टम से उनके लिए मकान बना दिया जाए। वहाँ जो लोग को एक लाइन से रहेंगे वो भी कोई वो नहीं है। और बलौदा से 5 किलोमीटर दूरी में रहते हैं। संकेत जी, जी सुविधा उनको मिलता है जी। ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं अभी तक 10 सालों में जो उनको नहीं मिल पाई हैं? ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं? मैडम, सबसे बड़ी बात तो उनको अभी तक मकान की सुविधा उनको नहीं मिल पाई है, रोड की सुविधा उनके पास बिल्कुल नहीं है, पानी की सुविधा उनके पास बिल्कुल नहीं है, आने जाने का साधन के लिए उनको बिल्कुल, बरसात के समय तो ऐसा है कि आप वहाँ पे चल नहीं पाएंगे। और स्कूल की सुविधा उनके पास बिल्कुल नहीं है, गांव वाले टोटल मना करते उनको आने जाने से। ये सब बहुत सारे मूलभूत सुविधा उनके पास है ही नहीं है। सुविधाएं नहीं है, रोजी रोटी का साधन क्या है इनका? रोजी रोटी के साधन ये है कि मतलब सुअर पालन है इनका। और दूसरी बात है मतलब सर्प वर्प लेके घूमते हैं लोग जी, महिलाओं इनके जो है जी, ये इनकी रोजी रोटी की व्यवस्था है। तो इनकी आय भी बहुत ज्यादा नहीं होगी? बहुत कम आय रहती है इनकी, ये शुरू से। हाँ जी, आय बहुत कम रहती है इनकी जी। ये सब अपने भरोसे में मतलब अपने जीवन यापन चलाते हैं। और बहुत सज्जन लोग रहते हैं, इस टाइप का किसी को मतलब अपराधी तत्व के लोग नहीं पाए जाते इनमें भोलेपन पर रहता है। वो अपने महिलाओं भी घूमते हैं साथ में लेके और रात तक अपना आते जाते हैं, इनसे अच्छा व्यवहारिक रहते हैं। अच्छा, बिना सुविधाओं के अभाव के, अव्यवस्थाओं के चलते इनका गुजारा कैसे होता है? गुजारा ये है कि हम जैसे जनप्रतिनिधि को कहीं बोल देते हैं, कभी शादी है कभी कुछ है, तो पानी की व्यवस्था हम कर देते हैं ना। अब बाकी चीजों को तो व्यवस्था जैसे जल सुविधा है, कुछ और रोजी रोटी का थोड़ा बहुत समस्या रहता है, चावल अवल दिलाना रहता है, हम ही लोग सब सहयोग करते हैं इनके। ये सब सुविधा उनको देते रहते हैं, सबके पास जाते रहते हैं सहयोग मांगने के लिए। ये है कि दर दर भटकते रहते हैं। ये स्थायी रूप से इसको मूल सुविधा नहीं मिल पाया जो जरूरत है इनको। और ये बहुत ही मतलब एक दिनचर्या का चीज है जिसको हमको देना चाहिए, प्रशासन को देना चाहिए।
बिल्कुल, सवाल ये है संकेत जी कि कब तक ये लोग, आदिवासी लोग जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, दूसरों के भरोसे कब तक जिएंगे? क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वो उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अगर वो नहीं कराएंगे तो लोग कब तक उनकी मदद करेंगे? मैम, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, जो भी कलेक्टर आए बलौदा बाजार में जी, बिल्कुल इनके डेरे तक गए हैं और पूरा जो भी चीज इनके तक बात आई है उसके बाद भी अनभिज्ञ रहे हैं, ये मेरे समझ से परे। ये आज तक कोई भी कलेक्टर उसके संज्ञान में नहीं लिए इस बात, क्यों नहीं लिए? आवाज उठाने के बाद भी ये मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित, ये जानबूझ के किया जाता है इनको। ये पहली बार है जो बलौदा बाजार में ये रोड में आए हैं, कल जो बैठे ये, नहीं तो कभी भी ये लोगों ने इस टाइप का प्रदर्शन हो वो नहीं किए जाके गार्डन चौक में बैठे। जी जी, चलिए संकेत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जनकराम वर्मा, पूर्व विधायक, जुड़ चुके हैं। जनकराम जी, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। जनक जी, सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे संपर्क हमारा खत्म हो गया है। हमारे साथ संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं, चतुर्मूर्ति। देखिए, अभी जहां तक इतनी बातें मैंने सुनी है, उनसे लग तो नहीं रहा है कि इनको अभी सुविधाएं मिलेंगी। कब से 10 साल हो चुके हैं, 10 साल से पूरी पब्लिक परेशान है, आदिवासी लोग परेशान है। और सबसे बड़ी बात कि इनके साथ, इनके बच्चों के साथ स्कूल्स में भी भेदभाव किया जाता है। एजुकेशन का अभाव रहेगा तो भविष्य कैसे बनेगा? जी, आपने एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाता था, उससे हमने बात करने की कोशिश की है, जिसकी बाइट में आपने सुना होगा कि उसके द्वारा, छोटे से बच्चे के द्वारा जो है भेदभाव की बात कही जा रही है। खाना पीना स्कूल में जो है, पढ़ाई लिखाई अलग थलग कराना, और ये तमाम सारी चीजों को देखकर जो है उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है। और उसका कहना है कि अगर हमको यहाँ यही हमारे, मैं आपको रोकना चाहती हूँ बीच में। हमारे साथ एक बार फिर जनकराम वर्मा जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है। जनक जी, बहुत स्वागत है आपका IND इनसाइड में। जनक जी, हाँ बताइए। आपने इन आदिवासियों की हालत देखी, एक भी सुविधा नहीं है। उनको विस्थापित कर दिया गया था और वादा किया गया था कि उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। 10 साल हो गए तो सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं हुई? हाँ, मेरे समय में मैं मतलब भरसेली से नल जल का व्यवस्था करवाया था। और नल में खराब हो गया है और उसका व्यवस्था अच्छे ढंग से होना चाहिए। कब कराई थी आपने जल की व्यवस्था? मैं जब विधायक था जी, जब मैं विधायक था, वहाँ से भरसेली से पाइपलाइन करवाया था इनके लिए। जी, जनक जी, आप विधायक कब थे? मैं मतलब 3 साल पहले। जी, 2 साल पहले। 2 साल पहले। आदिवासियों का कहना है कि 10 साल हो चुके हैं, लेकिन 10 साल में कोई भी सुविधाएं नहीं है। जब आपने पानी की व्यवस्थाएं की थी, अभी जब मैंने अपने संवाददाता से बात की, उनका ये कहना था कि 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। वहां पर सड़कों का अभाव है, पानी लाते हैं, गिरते उठते बच्चे हैं, बच्चों की मौत सामने आ रही है और उनको मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। कितना अत्याचार हो रहे हैं आदिवासियों के साथ। नहीं, वो ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, उनका व्यवस्था होना चाहिए। अभी उनका मतलब व्यवस्था, पानी की व्यवस्था निश्चित रूप से होना चाहिए, घर बनना चाहिए। मैं उस समय कलेक्टर को भी बोला था। जनक जी, बिल्कुल व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए, ये बात तो सबको पता है कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाओं का अभाव है, लेकिन कौन करेगा? हमारे पास जिम्मेदारी लेगा कौन? उनको सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? उनके बच्चों की एजुकेशन का ध्यान कौन रखेगा जब उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? स्कूल्स में जहां पर वो रहते हैं, कम से कम आसपास एक स्कूल होना चाहिए। नहीं, मैं वो इसके संबंध में परसों नरसों कलेक्टर से ही बात किया था। वो व्यवस्था करेंगे, मतलब बोले हैं व्यवस्था करेंगे उनका। जी, कलेक्टर का पूरा कहना क्या है? उनका क्या बयान सामने आया है उनका? नहीं, अब बयान तो नहीं मालूम मेरे को, बाकी मतलब आखिर कलेक्टर साहब बोलेंगे। आपने बात की थी तो आपको पता होगा सर। नहीं, मतलब उनका व्यवस्था करना जरूरी है निश्चित रूप से। उनको बहुत तकलीफ है, मैं भी जानता हूँ ना। सर, जानने से कुछ नहीं होगा। 10 साल हो गए हैं, 10 साल पहले भी शिकायत की थी, अभी फिर कलेक्टर के संज्ञान में ये मामला आया है। 2 साल पहले आप भी विधायक थे, इनकी सुध कौन लेगा? आते हैं चले जाते हैं लोग।
नहीं, देखिए क्या है, अपन तो पानी की व्यवस्था करवाए थे। अब क्योंकि वहाँ पानी का वाटर लेवल डाउन हो गया, बताया उस दिन आए थे लोग मेरे पास जी है ना, तो बताया कि वाटर लेवल डाउन होने से वहाँ का बोर नहीं चल रहा है, जी जो पाइप लाइन है वो बंद हो गया है। जी तो और व्यवस्था करना चाहिए कलेक्टर को। जी। देखिए जनक जी, बात सिर्फ पानी की नहीं है, उनके पास बिजली भी नहीं है, उनके पास सड़क भी नहीं है, उनके पास स्कूल्स भी नहीं है। बात सिर्फ जल की नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, व्यवस्था सब करना चाहिए। मतलब इनको हम पहले से ही बोल रहे हैं, इनकी व्यवस्था करो, वहाँ से बाहर से ला के यहाँ दिखा दिए हो तो उनका व्यवस्था होना चाहिए। और अगर सुविधाएं नहीं दे सकते थे तो उनसे झूठे वादे क्यों किए, उनको विस्थापित क्यों किया? हाँ, गलत है वो तो। मतलब उनको व्यवस्था करेंगे, करवाएंगे उसको। बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि कब? 10 साल निकल गए, 10 साल और निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अब संज्ञान में आप लोग आ गए हैं, सबके संज्ञान में आ गए हैं और हम लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। चलिए जनक राम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चतुर्मूर्ति जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मूलभूत सुविधाओं से जो आदिवासी है वो वंचित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुविधा उनको नहीं मिली है। 10 साल टोटल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन आदिवासियों को जो एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, उनको कब तक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसी के साथ IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।